वेलकम बैक स्टूडेंट्स, लेट्स मूव अहेड। तो अभी हम लोग देख रहे थे कि किस तरीके से करी जो है ग्रो कर रहा है, किस तरीके उसकी एक्टिविटीज़ हैं। द ओनर ऑफ द एलिफेंट वाज डिस्क्राइबिंग ऑल इट्स एक्टिविटी। ठीक है, तो लेट्स मूव अहेड। हम देखें किस तरीके से उसे नहाया जाता था, उसके लिए जंगलों में जाके फिर ये काट के लाया जाता था। ट्विक्स, टहनियाँ, वही तो खाते हैं ना वो लोग। आपने देखा होगा शुगर केन की टहनियाँ खाते हैं वो लोग। लेट्स मूव अहेड। It wasn't an easy job to get twigs and saplings for curry. ये कोई आसान काम नहीं था करी के लिए ट्विग्स एंड सैपलिंग्स। सैपलिंग्स में छोटे प्लांट्स, उनको सैपलिंग्स बोलते हैं, उसको लेके आना। आई हैड टू क्लाइंब ऑल द काइंड्स ऑफ ट्रीज़। उनको क्लाइंब करना पड़ता, चढ़ना पड़ता था हर एक टाइप के ट्रीज़ के, टू गेट द मोस्ट डेलिकेट एंड टेंडर ट्विग्स, ताकि वो बिल्कुल ही डेलिकेट मीन्स मुलायम एंड टेंडर, जो बहुत इजीली टूट जाएं। ठीक है, ट्विग्स, क्योंकि उनके क्या खाने हैं तो दांत पे ऐसा होना चाहिए ना कि जो इजीली टूट जाए। तो उस तरह के ट्विग्स लाने के लिए उन्हें बहुत तरह के पेड़ों पे चढ़ने पड़ती थी ताकि वो एकदम मुलायम टाइप के ट्विग्स ले सकें। एज ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ द यंग ब्रांचेस ऑफ द बनियान ट्री। एज, चूँकि, एज मीन्स चूँकि, ही वॉज वेरी फॉन्ड मीन्स लाइक करना, फॉन्ड मीन्स लाइक करना, पसंद करता था यंग ब्रांचेस मतलब नई नई टहनियों को, बनियान ट्री के नए टहनियों को। नए टहनियाँ क्या होंगी, वो मुलायम होंगी, बहुत हार्ड नहीं होंगी। विच ग्रोज लाइक अ कैथेड्रल ऑफ लीव्स, जो कि लीव्स, कैथेड्रल मतलब क्या, कैथेड्रल मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, कैथेड्रल वगैरह होता है ना, चर्च वगैरह। तो कैथेड्रल ऑफ लीव्स में जहाँ पे यंग ब्रांच, जिसमें लीव्स जो होते हैं, पत्तियाँ जो होती हैं बड़ी बड़ी होती हैं, एंड ब्रांचेस। ठीक है, आई वॉज गैदरिंग सम, वो सब कुछ गैदर कर रहे थे मतलब इकट्ठा कर रहे थे। वन स्प्रिंग डे इन मार्च, मार्च के स्प्रिंग डे मतलब क्या, मार्च में क्या होता है, वो हिंदी में क्या बोलते हो आप उसे, बसंत ऋतु बोलते हैं। तो मार्च में वही होता है ना, न ज़्यादा ठंड न गर्मी। तो उस एक दिन वो ये सब इकट्ठा कर रहे थे। व्हेन आई सडनली हर्ड करी कॉलिंग टू मी इन द डिस्टेंस, जब उन्होंने एकाएक, सडनली मीन्स एकाएक सुना, करी जो था चिल्ला है, उनको बुलाया, हर्ड, उन्होंने सुना करी को, कॉलिंग टू मी, उन्हें बुला रहा था, इन द डिस्टेंस, कहीं दूर से उसकी आवाज़ आ रही थी। तो एक दिन वो पेड़ पे चढ़ के बनियान ट्री का वो इकट्ठा कर रहे थे उसके लिए, तभी उन्हें आवाज़ आई कि शायद करी उन्हें बुला रहा है। सडनली मीन्स एकाएक, हर्ड मीन्स सुना। एज ही वॉज स्टिल वेरी यंग, चूँकि वो अभी भी क्या था, बहुत ही यंग था, बहुत ग्रो नहीं किया था। द कॉल वॉज मोर लाइक दैट ऑफ अ बेबी दैन एन एलिफेंट, जो आवाज़ था वो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो एक बच्चे का हो, न कि एक एलिफेंट का है। आई थॉट समबडी वॉज हर्टिंग हिम, इन्हें लगा कि कोई उसको क्या कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, हर्ट कर रहा है, परेशान कर रहा है। सो आई केम डाउन फ्रॉम माई ट्री, तो अपने पेड़ से नीचे उतरे। केम डाउन मीन्स नीचे उतरना। रैन वेरी फास्ट टू द एज ऑफ द फॉरेस्ट, और बहुत तेज़ी से दौड़े एज ऑफ द फॉरेस्ट, वेयर आई हैड लेफ्ट हिम, जहाँ पे उसको उन्होंने छोड़ा था। पढ़ा था ना हमने कि ये क्या करते थे, उसे एज, जंगलों के एज पे उसे छोड़ देते थे और खुद जंगल के अंदर चले जाते थे, कि जंगल के किनारे छोड़ के उसको ये लिए ट्रिक्स वगैरह इकट्ठा करने। तो उसको वेरी फास्ट वो दौड़े जंगलों के एज पे जहाँ पे उन्होंने उसको छोड़ा था। बट ही वॉज नॉट देयर, लेकिन वो वहाँ पे मिला नहीं उसे। आई लुक्ड ऑल ओवर, ये चारों ओवर देखे, बट आई कुड नॉट फाइंड हिम, बट मिला नहीं उसे वो। आई वेंट नियर द एज ऑफ द वाटर, फिर वो एज ऑफ द वाटर मतलब नदी के किनारे बिल्कुल पहुँचे वहाँ पे। वाटर मतलब क्या, पानी जहाँ पे हो, नदी, उसके किनारे पहुँचे। एंड आई सॉ अ ब्लैक समथिंग स्ट्रगलिंग अबव इट्स सरफेस, उन्होंने देखा कि ब्लैक कलर का समथिंग कुछ था, जो दिखाने उन्हें क्या था, तो ब्लैक समथिंग स्ट्रगलिंग, संघर्ष कर रहा था, अबव इट्स सरफेस, पानी के ऊपर स्ट्रगल कर रहा था। देन इट रोज हायर, फिर वो ऊपर उठा। राइज होता है ना, राइज मीन्स उठना, तो रोज मीन्स उठा, पास्ट है। एंड इट वॉज द ट्रंक ऑफ माई एलिफेंट, और वो क्या था, वो एलिफेंट का ट्रंक था, वो जो निकला होता है एलिफेंट्स का, ये वाला, ये चीज़, तो ब्लैक कलर का होता है ना एलिफेंट, तो ये ऊपर की तरफ उठा, तो उसे पहचान में आया कि वो मेरा एलिफेंट है। आई थॉट ही वॉज ड्राउनिंग, उन्हें ये लगा कि वो डूब रहा था। ठीक है, मैंने उधर बताया था ना ड्राउनिंग एंड सिंकिंग का। आई वॉज हेल्पलेस, ये बिल्कुल हेल्पलेस थे, बिकॉज आई कुड नॉट जंप इन टू द वाटर, वो हेल्पलेस था मतलब उनको लग रहा था कोई उसकी मदद नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो पानी में जंप नहीं कर सकते थे। एंड सेव 400 पाउंड्स ऑफ हिम, और उसको बचा नहीं सकते, सेव मीन्स बचाना, 400 पाउंड्स ऑफ हिम, सिंस ही वॉज मच हायर देन आई। 400 पाउंड्स ऑफ हिम का मतलब क्या, 400 पाउंड का मतलब क्या, हाथी का वेट बता रहा है, मतलब बता वो अपने हाथी के बारे में बोल रहा है, वो एलिफेंट के बारे में।
400 पाउंड्स मीन्स लगभग 200 kg का हाथी, उसको वो बचा नहीं सकता बिकॉज ही वॉज मच हायर देन आई, क्योंकि वो उनसे बहुत बड़ा था। 400 पाउंड्स ऑफ हिम का मतलब अपने एलिफेंट की बात कर रहे हैं वो। बट आई सॉ हिज बैक राइज अबव द वाटर, लेकिन उन्होंने उसने तुरंत देखा कि उसका जो बैक था, पीठ था, वो पानी के ऊपर उठ रहा था। एंड द मोमेंट ही कॉट माई आई, और जैसे ही उसने, हाथी जो था, ये जो राइटर है वो जो बोल रहे हैं, उसने मेरी आँख को तरफ देखा। कॉट माई आई मतलब उसकी तरफ देखा। ही बिगैन टू ट्रम्पेट मतलब वो फिर से आवाज़ निकालना शुरू किया। एंड स्ट्रगल अप टू द शोर, और संघर्ष करते हुए, स्ट्रगल करते हुए किसी तरीके से शोर पे पहुंचा। शोर मतलब किनारा, एज जो बोल रहे हैं, बैंक, वहाँ पे पहुंचा वो। देन स्टिल ट्रम्पेटिंग, तब अभी भी ट्रम्पेटिंग मतलब आवाज़ निकालते हुए, ही पुश्ड मी इनटू द वाटर, करी जो था उसने राइटर को क्या कर दिया, वाटर में पुश कर दिया, अंदर खींच दिया। एंड एज आई फेल इनटू द स्ट्रीम, और वो पानी के अंदर गिर गए, राइटर बोल रहे हैं। आई सॉ अ बॉय लाइंग फ्लैट ऑन द बॉटम ऑफ द रिवर, जब उन्होंने, वो हाथी जो था, एलिफेंट, उसने राइटर को क्या कर दिया, अंदर पानी में धकेल दिया, पुश कर दिया, तो उन्होंने देखा क्या कि एक बच्चा था, एक लड़का था, जो लाइंग फ्लैट, बिल्कुल ही सीधा लेटा पड़ा था, बॉटम ऑफ द रिवर के बॉटम पे, मतलब बिल्कुल नीचे, फ्लोर पे। ही हैड नॉट ऑल टुगेदर टच्ड बॉटम, ही हैड नॉट ऑल टुगेदर, वो बिल्कुल ही बॉटम को टच तो नहीं किया था बिल्कुल ही, बट सम वाज एफ्लोट, लेकिन थोड़ा सा तैर रहा था वो, ठीक है, पानी के अंदर ही था, लेकिन थोड़ा सा ज़मीन से ऊपर थोड़ा सा तैर कर रहा था, बिल्कुल ही ज़मीन को, बॉटम को टच नहीं किया था उसने। आई केम टू द सर्फेस ऑफ द वाटर टू टेक माई ब्रेथ, अभी जो राइटर बोल रहे हैं, ये वाटर के सर्फेस पर, पानी से बाहर निकले ताकि थोड़ी सांस ले सके, टेक माई ब्रेथ। एंड देयर कारी वॉज स्टैंडिंग, और वहाँ पर कारी स्टैंड खड़ा था। हिज फीट प्लांटेड इन द सैंड बैंक, और उसका जो पैर था सैंड बैंक मतलब जो नदी का जो किनारा था, जहाँ पे बालू था, उसमें फंसा हुआ था, प्लांटेड। एंड हिज ट्रंक स्ट्रेच्ड आउट लाइक अ हैंड वेटिंग फॉर माइन, उसका जो ट्रंक था, उसका जो सूंड बोलते हैं ये वाला, वो फैला हुआ था, स्ट्रेच किया था, एक हाथ की तरह, जैसे कि वो उसके लिए इंतज़ार कर रहा था। आई डाइव्ड डाउन अगेन, जो राइटर थे वो फिर से डाइव किए डाउन, मतलब नदी के अंदर डुबकी लिए, डाइव मतलब डुबकी लेना, अगेन। एंड पुल्ड द बॉडी ऑफ द ड्राउनिंग बॉय टू द सर्फेस, और जो डूबता हुआ बच्चा था, ड्राउनिंग बॉय मीन्स डूबता हुआ बच्चा जो था, उसकी बॉडी को उन्होंने सरफेस पे खींचा, पानी के सरफेस पे लाया। बट नॉट बीइंग अ गुड स्विमर, लेकिन चूंकि वो एक अच्छे स्विमर नहीं थे, इसी कारण ऊपर क्या था, वो पानी में जा नहीं पा रहे, हेल्पलेस फील कर रहे थे। ये तो करी ने उनको धकेल दिया था वहाँ पे, चूँकि ये अच्छे स्विमर नहीं थे। आई कुड नॉट स्विम अशोर, वो तैर के अशोर पे मतलब किनारे पे नहीं आ सकता, पढ़ा था ना यहाँ पे, एज, शोर, अशोर, ये सब का मतलब क्या होता है, किनारा, तो वो तैर के किनारे पे नहीं आ सके। एंड द स्लो करंट वॉज ऑलरेडी ड्रैगिंग मी डाउन, और जो नदी का करंट था, मतलब धारा, करंट मीन्स धारा, पानी का धारा, वो ऑलरेडी उनको नीचे की तरफ खींच रहा था। ड्रैगिंग डाउन मतलब नीचे की तरफ खींचना। हम लोग कोई भी चीज़ ऐसी, ये बुक ही इसको हम ऐसे खींचे तो दैट मीन वी आर ड्रैगिंग इट। तो हम लोग होता है ना, जो पानी में डूबते हैं, जिनको तैरना नहीं होता, उनको लगता है कि पानी उसको खींच रहा है नीचे की तरफ, तो वही राइटर फील कर रहे थे, क्योंकि उनको तैरना नहीं आता था। सीइंग अस ड्रिफ्ट बाय द करेंट, सीइंग अस ड्रिफ्ट मतलब उनको ये देख के कि वो करंट से, धारा से ड्रिफ्ट हो रहे हैं, मतलब बह रहे हैं, ड्रिफ्ट मतलब बह जा रहे हैं। कारी जो एलिफेंट था, हु वाज यूजुअली स्लो एंड पॉन्डरस, जो कि जनरली, यूजुअली मतलब बहुत ही धीरे और पॉन्डरस है, मतलब खोया रहता है, कुछ करता नहीं है, आलसी टाइप का है। सडनली डार्टेड डाउन लाइक ए हॉक, एकाएक डार्टेड डाउन मीन्स एकाएक खड़ा, मूवमेंट आ गई उसके अंदर, और वो डार्टेड डाउन मीन्स नदी में के अंदर गया, लाइक ए हॉक। हॉक क्या होता है, एक चिड़िया होती है, बर्ड होता है, जो कि बहुत ही तेज़ होता है, बहुत ही तेज़ अटैक करता है एकाएक, तो उसकी तरह वो एकाएक हो गया। एंड केम हाफ वे इनटू द वाटर, और नदी में लगभग हाफ वे मतलब आधे रास्ते वो आ गया पानी में। वेयर आई सॉ हिम स्ट्रेच आउट हिज ट्रंक अगेन, जहाँ पे आने के बाद उसने अपने ट्रंक को, सूंड को फिर से स्ट्रेच किया ताकि वो उसको पकड़ के बाहर निकल सके। आई रेज्ड अप माई हैंड, राइटर ने अपना हाथ को क्या किया, ऊपर किया, टू कैच इट, उसके सूंड को पकड़ने के लिए। एंड इट स्लिप्ड, और वो स्लिप कर गया, पकड़ नहीं पाया उसे। आई फाउंड माई सेल्फ गोइंग अंडर द वाटर अगेन, अब उन्हें फिर से लगा कि वो माई सेल्फ मतलब खुद वाटर के अंडर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं फिर से, क्योंकि वो उसके सूंड को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन पकड़ नहीं पाए। बहुत सारे वर्ड्स हैं, आपको समझना पड़ेगा। स्लो एंड पॉन्डरेंस मीन्स आलसी टाइप का,
डार्टेड मीन्स मूव करना हो, ठीक है। तो इस क्या था, उसने कारी जो था उसने अपना सूंड आगे बढ़ाया, लेकिन पहली बार में उसे वो पकड़ नहीं पाए और फिर से उन्हें लगा कि वो पानी में डूब रहे हैं। बट लेकिन दिस टाइम आई फाउंड दैट वाटर वॉज नॉट वेरी डीप, लेकिन इस बार उन्हें जब वो डूब रहे थे फिर उन्होंने पाया कि पानी जो था बहुत ही गहरा नहीं था। सो आई सैंक टू द बॉटम ऑफ द रिवर, सो ये खुद नदी का जो बिल्कुल बॉटम था, सरफेस था, वहाँ तक चले गए। एंड डबल्ड माई फीट अंडर मी, और अपने जो फीट था, उनका जो पैर था, उसको बिल्कुल आपस में जोड़ लिया उन्होंने, ठीक है, ताकि स्ट्रेंथ बना रहे। डबल्ड माई फीट मतलब अपने आप पैरों को जोड़ लेना आपस में। देन सडनली किक्ड द रिवर बेड, और फिर एकाएक जो रिवर बेड था, रिवर बेड मीन्स रिवर का सरफेस, बेड मतलब क्या होता है, सरफेस, तो रिवर का सरफेस वहाँ से उछले हुए एकाएक रिवर बेड पे, ऐसे मतलब ऐसे सपोज करो खड़े हैं, उसको प्रेस करना और एकाएक ऐसे उछलना, यही चीज़ किया उन्होंने। एंड शो शॉट अपवर्ड्स लाइक एन एरो, और ऊपर की तरह वो निकले, अपवर्ड्स मतलब ऊपर की तरह, ऐसे पैर को फंसाया ज़मीन पे पैर को, और एकाएक हम लोग उछलते हैं ना ऐसे करके, उसी तरीके से वो पानी के अंदर बॉटम पे अपने पैर को जोड़ा उन्होंने और ऊपर की तरह उछले, लाइक एन एरो, एक तीर की तरह ऊपर की तरफ। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट आई वॉज होल्डिंग द ड्राउनिंग बॉय इन माई हैंड, इन स्पाइट ऑफ मतलब इसके बावजूद, इन स्पाइट का मतलब क्या था, बावजूद, इसके बावजूद सच्चाई क्या था कि वो जो बच्चा था जो डूब रहा था उसको भी उन्होंने अपने हाथ में पकड़ के रखा था, ठीक है। तो सिर्फ अकेले तो थे नहीं, वो बच्चे को पचा रहे थे जो उसमें डूब रहा था, तो उनके हाथ में एक वेट भी था, वो बच्चा भी था, लेकिन फिर भी वो ऊपर की तरफ उछले। एज माई बॉडी रोज अबव द वाटर, जैसे ही उनकी जो बॉडी थी राइज के ऊपर उठा वाटर से, आई फेल्ट अ लैसो अराउंड माई नेक, उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि उनके नेक, गर्दन के अराउंड एक लैसो था, मतलब किसी ने पकड़ लिया था। लैसो का मतलब क्या होता है, किसी के आगे जैसे कि रस्सी वगैरह गले में कुछ बांध देना, ठीक है, ऐसा में। दिस फ्राइटेंड मी, इससे वो डर गए, क्योंकि जैसे ही वो सरफेस पे पहुँचे उनको लगा कि उनके जो गर्दन है उस पर किसी चीज़ ने किसी चीज़ को लपेट लिया है। लैसो का मतलब क्या, कोई ऐसा चीज़ जो गर्दन को लपेट ले, जैसे हम ही किसी के गले पर लाएँ या फिर रस्सी से किसी के गले को या फिर तौलिए से गले को लपेट, तो दैट इज़ कॉल्ड लैसो। दिस फ्राइटेंड मी, फ्राइटेंड में डर गए, इससे वो डर गए। आई थॉट सम वाटर एनिमल वॉज गोइंग टू swallow मी, इनको ये लगा, इन्होंने सोचा कि कोई पानी का जानवर जो है वो उनको खाने जा रहा था, swallow मी। आई हर्ड करी स्क्विलिंग, तभी उन्होंने सुना क्या, करी आवाज़ निकाल रहा था। एंड आई न्यू इट वॉज हिज ट्रंक, और उन्हें समझ में आ गया कि ये उसके करी जो एलिफेंट था उसका क्या था, ट्रंक था, क्योंकि जैसे ही वो सरफेस पे आया था करी ने क्या किया था, अपने सूंड से उनको लपेट लिया था अपने पे। ये सीन देख रहे हो यहाँ पे, ये वाला ये चीज़, तो जैसे ही आया उसने सूंड से लपेट लिया था इनको, उसने। आई न्यू इट वॉज हिज ट्रंक अबाउट माई नेक, अबाउट माई नेक मतलब उनके नेक के अराउंड। ही पुल्ड अस बोथ अशोर, और करी ने इन दोनों को किनारे पे खींच लिया, पुल कर लिया। कारी वॉज लाइक अ बेबी, कारी था एकदम बच्चे की तरह था। ही हैड टू बी ट्रेन टू बी गुड, उसको ट्रेनिंग देना पड़ता था अच्छा बनने के लिए, ठीक है। एंड इफ यू जस्ट अ मिनट, लेट मी फोकस एंड इफ़ यू डिड नॉट टेल हिम, अगर आप उसे नहीं बताए, व्हेन ही वॉज नॉटी, जब वो नटखट था, नॉटी था, ही वॉज अप टू मोर मिसचीफ दैन एवर, और उसे अगर आप नहीं बोलोगे कि वो बदमाशी कर रहा है, नॉटी है, ही वॉज अप टू मोर, तो फिर और ज़्यादा वो करता था, मिसचीफ मतलब शैतानियाँ, ठीक है, पहले से ज़्यादा करेगा, मतलब वो बच्चा की तरह था और उसको बताना पड़ता था कि तुम अच्छे से रहो। लेकिन इफ़ यू टेल हिम, मतलब उसको तुम अगर नहीं बताते हो कि वो बदमाशी कर रहा है, नॉटी है, तो वो पहले से और ज़्यादा। ही वॉज अप टू मोर मिसचीफ, मतलब ज़्यादा मिसचीफ करता था, शैतानियाँ कर, दैन एवर, पहले से ज़्यादा, दैन एवर मीन्स पहले से ज़्यादा। फॉर इंस्टेंस मतलब एक एग्जाम्पल के लिए, इंस्टेंस मीन्स एग्जाम्पल, एक दिन somebody gave him some bananas to eat, किसी ने उसको कुछ बनानास दिया खाने के लिए, केले। very soon he developed a great love for ripe bananas, और very soon जल्द ही उसे एक अंदर क्या मतलब एक प्यार आ गया, किस चीज़ के लिए, राइप पके हुए बनानास के लिए, मतलब उसे वो अच्छा लगने लगा। we used to keep large plates of fruit on a table, हम लोग, वही राइटर बोल रहे हैं कि अब हम लोग एक प्लेट फ्रूट्स से भरा हुआ एक बड़ा सा प्लेट टेबल पर रख देते थे, नियर विंडो, खिड़की के किनारे, इन द डाइनिंग रूम में। अब वो उसके चूँकि उसे बनाना अच्छा लगने लगा, तो विंडो के किनारे डाइनिंग रूम में टेबल पे वो एक प्लेट भर के फ्रूट्स रख दिया करते थे।
One day all the bananas on that table disappeared. एक दिन उस टेबल पर रखे सारे जो बनानास थे वो डिसअपियर्ड हो गए, मतलब गायब हो गए. एंड माई फैमिली ब्लेम्ड द सर्वेंट्स फॉर ईटिंग ऑल द फ्रूट इन द हाउस. और उनका जो फैमिली था उसने ब्लेम किया, आरोप लगाया कि जो घर के जो नौकर हैं, सर्वेंट्स हैं, वो लोग सारे फ्रूट्स खा गए. अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद, लेटर मीन्स बाद, द फ्रूट डिसअपियर्ड अगेन, फिर से फ्रूट्स जो थे गायब हो गए. दिस टाइम द ब्लेम वॉज पुट ऑन मी, और इस बार ये जो ब्लेम था कि फ्रूट्स बार बार गायब हो रहे, इस बार राइटर को बोला गया कि आपने गायब कर दिया. आई न्यू आई हैड नॉट डन इट, और इनको पता था इन्होंने तो किया था नहीं. इट मेड मी वेरी एंग्री, इससे वो बहुत गुस्सा आ गए, नाराज़ हुए. विथ माई पेरेंट्स एंड सर्वेंट्स, इससे वो बहुत अपने पेरेंट्स और जो घर के नौकर थे उससे नाराज़ हो गए. फॉर आई वॉज श्योर, क्योंकि वो बिल्कुल श्योर थे, दे हैड टेकन ऑल द फ्रूट, क्यों, क्योंकि उन्हें लगता था कि उन लोगों ने ही, सर्वेंट्स वगैरह पर वही फ्रूट्स लेके गए हैं, क्योंकि ये तो खाए नहीं थे उसे. नेक्स्ट टाइम द फ्रूट डिसअपियर, जब अगले टाइम जब फ्रूट गायब हुआ, आई फाउंड अ बनाना ऑल स्मैश्ड अप इन करीज पवेलियन. इन्होंने पाया कि एक बनाना जो था ऑल स्मैश्ड अप मीन्स बिल्कुल क्या करते हैं उसे ख़राब कर देना. इन करीज पे, करी जहाँ पे रहता था उसका जो रहने का जगह था पवेलियन, वहाँ पे उन्होंने पाया कि एक केला जो था बिल्कुल ही वहाँ पे मोड़ा चौड़ा फेंका हुआ था वहाँ पर. दिस सरप्राइज्ड मी वेरी मच, ये देख के उन्हें बहुत ही आश्चर्य हुआ. फॉर आई हैड नेवर सीन फ्रूट देयर, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे कभी भी एक फल को देखा नहीं था. एंड एज यू नो ही हैड ऑलवेज लिव्ड ऑन ट्विक्स, क्यों, क्योंकि वो पहले हमेशा क्या, ऑलवेज रहता था कि ट्विक्स, टहनियाँ खा गए, फ्रूट्स तो वो खाता नहीं था. तो वहाँ पे उन्हें करी के पवेलियन में बनाना देख के बहुत आश्चर्य हुआ, क्यों, क्योंकि ही हैड ऑलवेज लिव्ड ऑन ट्विक्स, क्योंकि वो हमेशा टहनियाँ ही खाता था. तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि वहाँ पे फ्रूट क्या कर रहा है. नेक्स्ट डे वाइल आई वॉज सिटिंग इन द डाइनिंग रूम, जब वो अगले दिन जब वो सिटिंग बैठे हुए थे डाइनिंग रूम में, वॉन्डरिंग, ये सोचते हुए कि वेदर आई शुड टेक सम फ्रूट फ्रॉम द टेबल, कि उन्हें वहाँ पे बैठे हुए थे डाइनिंग रूम में, सोच रहे थे कि क्या उन्हें टेबल पर से कुछ फ्रूट उठाना चाहिए, मतलब खाने की सोच रहे थे. विदाउट माई पेरेंट्स परमिशन, बिना अपने पेरेंट्स से पूछे हुए. अ लॉन्ग ब्लैक थिंग, एक लंबा सा ब्लैक कलर का कुछ, वेरी मच लाइक अ स्नैक, स्नैक जो स्नैक की तरह दिख रहा था, उन्हें लगा ऐसा, स्नैक था नहीं वो. सडनली केम थ्रू द विंडो, विंडो के बाहर से आया, एकाएक विंडो के बाहर से आया. एंड डिसअपियर्ड विथ ऑल द बनानास, और गायब हो गया सारे बनानास के साथ. आई वॉज वेरी मच फ्राइटेंड, ये बिल्कुल डर गए. बिकॉज आई हैड नेवर सीन स्नैक्स ईट बनानास, क्योंकि उन्होंने कभी भी स्नैक्स को नहीं देखा था, कभी भी नहीं देखा था कि स्नैक्स ईट बनानास, स्नैक्स जो होते हैं बनानास खाते हैं. एंड आई थॉट इट मस्ट बी ए टेरिबल स्नैक, और इन्होंने सोचा कि ये बहुत ही, टेरिबल मीन्स भयानक सांप होगा. दैट वुड स्नीक इन एंड टेक फ्रूट, जो कि स्नीक इन करेगा, स्नीक इन मीन्स चुपके से आ जाना और फ्रूट को लेकर चला जाना, स्नीक इन, ठीक है. स्नीक इन मीन्स चुपके से कहीं पे घुस जाना, क्योंकि उन्होंने कभी देखा नहीं था सांप वगैरह. आई क्रेप्ट आउट ऑफ द रूम, क्रेप्ट आउट मीन्स बाहर निकलना, ठीक है. क्रीप मतलब रेंगना बोलते हैं ना, तो इसका मतलब रूम से बाहर निकले. एंड विथ ग्रेट फियर, और बहुत डर के साथ, इन माई हार्ट रैन आउट ऑफ द हाउस, और बहुत ही डरे हुए अपने हार्ट पे रैन आउट ऑफ द हाउस, घर से बाहर भाग गए. फीलिंग श्योर दैट स्नैक वुड कम बैक इन टू द हाउस, ये फील करते हुए, सोचते हुए, निश्चिंत होते हुए कि स्नैक जो था वुड कम बैक इन टू द हाउस, वो वापस घर में आएगा, सारे फल को खा जाएगा, ईट ऑल द फ्रूट एंड किल ऑल ऑफ अस, और हम सबको मार डालेगा. वो डर गए उस चीज़ से. लेकिन ये था क्या, एक्चुअली में करी ही खा रहा था वो सारा, क्योंकि आपने पढ़ा यहाँ पे उन्होंने कुछ बहुत ही बनानास खाने की हैबिट आ गई थी. हम देखेंगे आगे, ये सामने आएगा. एज आई वेंट आउट, जब वो बाहर गए, आई सॉ करीज बैक डिसअपियरिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द पवेलियन, उन्होंने देखा क्या, करी का जो बैक था, पीठ था, डिसअपियरिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द पवेलियन, करी जो था पवेलियन की तरफ जा रहा था, पवेलियन की तरफ गायब हो रहा था चल के. एंड आई वॉज सो फ्राइटेंड, और वो इतने डरे हुए थे, दैट आई वांटेड हिज कंपनी टू चीयर मी अप, कि वो चाहते थे कि उसका साथ मिले, तो उनको चीयर मी अप, मतलब उसको, क्योंकि वो उसके साथ रहते थे तो उनको लगा कि वो करी के साथ चले जाएं ताकि वो उसको खुश कर सकें, क्योंकि वो डर गए थे बिल्कुल. आई रैन आफ्टर हिम, वो उसके पीछे दौड़े. किसी आफ्टर हिम या आफ्टर यू, इस सब का मतलब होता है उसके पीछे. इनटू द पेन, तो उसके पीछे वो पवेलियन की तरफ दौड़े.
एंड आई फाउंड हिम देयर ईटिंग बनानास, और उन्होंने देखा क्या वहाँ पे कि वो वहाँ पे बनानास खा रहा था। आई स्टूड स्टिल इन एस्टोनिशमेंट, और वो वहाँ पे खड़े, स्टूड स्टैंड होता है ना, खड़ा होना, स्टूड मीन्स पास्ट, वहाँ पे स्टिल इन एस्टोनिशमेंट मीन्स आश्चर्य, और वहाँ पे वो आश्चर्य से खड़े रहे। द बनानाज वेयर लाइंग स्ट्रून ऑल अराउंड हिम, और जो बनानाज थे दे वर लाइंग, पड़े हुए थे, स्ट्रून मतलब चबाए हुए, इधर उधर फेंके हुए, ऑल ओवर अराउंड हिम, उसके चारों बगल। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज ट्रंक, उसने अपने ट्रंक को फैलाया, एंड रिस्ट फॉर वन फार अवे फ्रॉम ही वॉज स्टैंडिंग, और वो ट्रंक से एक एक करके जहाँ पे वो खड़े थे वहाँ पे एक जो केला था उसको लेने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसने क्या कर दिया था, फ्लोर पे चारों ओर केले को फैला दिया था। दैट इंस्टेंट, उसी समय, उस मोमेंट, इंस्टेंट मीन्स उसी क्षण, द ट्रंक लुक्ड लाइक अ ब्लैक स्नेक, जो ट्रंक था, सूंड था, वो एक काले सांप की तरह दिखा। एंड रियलाइज दैट करी वाज द थिप, और उन्हें अब समझ में आ गया, रियलाइज़ किया कि वो जो बनाना जो चोरी हो रहा था वो कब, वो करी ही चोर था, वो वही चुरा रहा था। आई वेंट टू हिम, ये उसके पास गए, पुल्ड हिम आउट बाय द ईयर, उसका कान पकड़े, एंड जॉयसली शोड माई पेरेंट्स, और खुशी से जॉयसली अपने पेरेंट्स को दिखाया दैट इट वॉज करी, ये करी ही था, एंड नॉट आई, मैं नहीं, जो आई हैड ईटन ऑल द फ्रूट दीज मैनी वीक्स, जो इतने वीक्स से, सप्ताह से, दिनों से ये सारे फ्रूट्स को खा रहा था। वो खुश हुए ये देख के कि एक कड़ी खा रहा था, वो नहीं, क्योंकि उनके पेरेंट्स उनको ब्लेम कर रहे थे। देन आई स्कोल्डेड हिम, फिर उन्होंने उसको डांटा, स्कोल्ड मीन्स डांटना। फॉर एलिफेंट्स अंडरस्टूड वर्ड्स एज वेल एज चिल्ड्रन, क्यों, बिकॉज एलिफेंट्स जो होते हैं उन्हें समझ में आता है, वर्ड्स भी समझ में आता है, एलिफेंट्स को भी वर्ड समझ में आता है और बच्चों को भी समझ में आता है। एंड आई सेड टू हिम, उसको उन्होंने बोला, नेक्स्ट टाइम आई सी यू स्टीलिंग फ्रूट, अगले टाइम जब मैं तुमको देखूंगा, स्टीलिंग मीन्स चोरी करना, फुल, यू विल बी विप्ड, तुम्हें मारा जाएगा। विप्ड मीन्स डंडे से किसी को पीठ पे मारते हैं ना, दैट इज़ कॉल्ड विप्ड, डंडे से या रस्सी से मारते हैं, दैट इज़ कॉल्ड विप, लोग पकड़ते हैं ना एक हाथ में मारने के लिए। ही न्यू दैट वी वेर ऑल हंग्री, उसे पता था कि हम लोग सब नाराज़ थे विथ हिम, उससे। इवन द सर्वेंट्स भी उससे नाराज़ थे, क्योंकि उन पर भी ब्लेम गया था कि आप लोग खा रहे हो। हिज प्राइड वॉज सो इंजर्ड, वो बहुत ही, क्या हुआ, उसका प्राइड, उसका जो घमंड था बहुत ही हर्ट हुआ वो, ठीक है। दैट ही नेवर स्टोल अनदर, अब वो इतना नाराज़ हो गया, दुखी हो गया, प्राइड वॉज सो इंजर्ड, इसका मतलब होता है वो दुखी हो गया बहुत ज़्यादा, कि ही नेवर स्टोल अनदर, फिर उसने कभी भी, स्टोल मीन्स चुराया, कभी भी नहीं चुराया, स्टील होता है उसका पास्ट, स्टोल, अनदर थिंग फ्रॉम द डाइनिंग, वो इतना हर्ट हो गया उसको डांटने के बाद कि उसने फिर दोबारा कभी भी कोई दूसरी चीज़ डाइनिंग रूम से नहीं चुराया। एंड फ्रॉम देन ऑन, और तब से, इफ़ एनी बडी गेव हिम एनी फ्रूट, अगर किसी ने उसको कोई फ्रूट दिया, ही ऑलवेज स्क्विल्ड एज इफ़ टू थैंक देम, वो उन्हें हमेशा फिर आवाज़ निकालता था जैसे कि वो उन्हें थैंक यू बोल रहा है, क्योंकि वो उसने चुराना बंद कर दिया। तो कोई उसे अगर दे रहा था तो वो उसको ऐसा आवाज़ निकालता था जैसे कि वो उसे थैंक यू बोल रहा है। एन एलिफेंट इज़ विलिंग टू बी पनिश्ड फॉर हैविंग डन रॉन्ग, एन एलिफेंट जो होता है वो कभी भी तैयार होता है, इच्छा करता है, मतलब इच्छा, कोई मार खाना थोड़ी पसंद करेगा, लेकिन वो फिर भी वो पनिश्ड होने के लिए, पनिशमेंट लेने के लिए तैयार होते हैं अगर वो कुछ गलत की, हैविंग डन समथिंग। बट इफ़ यू पनिश हिम विदाउट एनी, लेकिन अगर उसको आप पनिश करते हो बिना किसी कारण के, ही विल रिमेंबर इट, वो उसे हमेशा याद रखेगा। एंड पे यू बैक इन योर ओन कॉइन, और आपको वापस ज़रूर करेगा, मतलब आपको, अगर आपने उसको हर्ट किया बिना किसी रीज़न के, तो वो भी आपको एक न एक दिन याद रखता है और वापस आपको पे यू बैक मीन्स आपको रिटर्न करना, क्या, वही इंजरी, पनिशमेंट, आपको याद रखेगा कि आपने उसको नुकसान पहुंचाया था, इन योर ओन कॉइन, मतलब अपने, आपके खुद के तरीके से उसको आपको रियलाइज़ करवाएगा वो। एन एलिफेंट मस्ट बी टॉट व्हेन टू सिट डाउन, एन एलिफेंट जो है उसको हमेशा सिखाना चाहिए कब उसे बैठना चाहिए, व्हेन टू वॉक, कब टहलना चाहिए, व्हेन टू गो फास्ट, कब तेज़ दौड़ना चाहिए, एंड व्हेन टू गो स्लो, कब धीरे चलना चाहिए, ये सब उसे सिखाना पड़ता है। मस्ट बी टॉट मतलब सिखाना चाहिए। यू टीच हिम दीज थिंग्स एज यू टीच अ चाइल्ड, आप उसे ये सारी चीज़ें टीच करते हो, पढ़ाते हो, जैसे कि आप एक बच्चे को पढ़ाते हो। इफ़ यू से धत, एक वर्ड है धत, अब अगर आप बोलते हो धत एंड पुल हिम बाय द ईयर, जब ये आप बोलते हो धत और उसका कान पकड़ते हो,
ही विल ग्रेजुअली लर्न टू सिट डाउन। इसका मतलब हुआ वो ही विल ग्रेजुअली लर्न, ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप लर्न करता है कि अब उसे बैठना चाहिए। तो धत बोल के कान पकड़ो मतलब उसे बैठना, ये सिखाने का तरीका है। सिमिलरली उसी तरीके से इफ़ यू से माली, अगर आप माली बोलते हो एंड पुल हिज ट्रंक अपवर्ड, और उसके सूंड को ऊपर उठाते हो, तो ही विल ग्रेजुअली लर्न दैट इट वॉज द सिग्नल टू वॉक। तो वो धीरे धीरे, ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे वो ये सीखता है कि एक सिग्नल है किस चीज़ का, वॉक करने के लिए, टहलने के लिए। तो जब आप धत बोलोगे कान पकड़ के, तो इसका मतलब है कि आप उसे सिखा रहे हो कि नीचे बैठो। उसी तरीके से जब उसे आप माली बोलते हो और उसके सूंड को पकड़ते हो ऊपर की तरफ, इसका मतलब है आप उसे टहलने के लिए बोल रहे हो। कारी लर्नड माली आफ्टर 3 लेसन्स। कारी जो था 3 लेसन देने के बाद माली उसने लर्न किया, बट इट टुक हिम 3 वीक्स टू लर्न धत। लेकिन उसे धत बैठने वाला सिग्नल सीखने के लिए 3 वीक लग गए। ठीक है। ही वॉज नो गुड एट सिटिंग डाउन। उसे बैठना, ही वॉज नो गुड, वो मतलब अच्छा नहीं था, सिटिंग डाउन मतलब नीचे बैठना उसे पसंद शायद नहीं था, इसी कारण नहीं बैठता होगा। एंड डू यू नो वाई एन एलिफेंट शुड बी टॉट टू सिट डाउन। एंड डू यू नो, क्या आपको पता है, वाई एन एलिफेंट, क्यों एक एलिफेंट को शुड बी टॉट सिखाना चाहिए टू सिट डाउन, नीचे बैठने के लिए। बिकॉज ही ग्रोज टॉलर, क्योंकि वो लंबा होता है, धीरे धीरे लंबा ग्रो करता है। टॉलर बड़ा और बड़ा होता है। देन यू हु टेक केयर ऑफ़ हिम, क्योंकि वो आपसे और आपसे कहीं ज़्यादा लंबा हो जाता है जो उसका केयर करते हैं। तो जब वो बहुत लंबा होगा और आप उसको बैठना नहीं सिखाओगे तो आप उसको केयर कैसे करोगे? क्या आप उसके ऊपर पहुंच सकते हो? नहीं पहुंच सकते। उसको बैठना सिखाना पड़ता है ताकि उसके आप नहला सको, खिला सको, सब कुछ कर सको। सो दैट ही इज़ 2 or 3 years ओल्ड, सो दैट जब वो 2 या 3 साल का होता है, यू कैन ओनली रीच हिज बैक विथ अ लैडर, आप उसका जो पीठ होता है उस पर पहुँच सकते हो ओनली विथ अ लैडर। लैडर मीन्स सीढ़ी लगा के। तो जब वो 2 साल 3 साल का हो सकता है तो उसके बैक पे, पीठ पे पहुँचने के लिए एक सीढ़ी की ज़रूरत पड़ती है, इसी कारण उसको बैठना सिखाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। इट इज़ देयर फॉर, सो इट इज़ देयर फॉर मतलब इसलिए, ये बेटर टू टीच हिम टू सेट डाउन बाई सेइंग धत। तो ये इसीलिए ज़रूरी है, देयर फॉर मतलब इसलिए अच्छा रहेगा कि उसे आप नीचे बैठना सिखा दो बाई सेइंग धत, सो दैट यू कैन क्लाइंब अपॉन हिम, सो दैट जब वो नीचे बैठना हो जाएगा तो आप उसके पीठ पे क्या चढ़ सकते हो। फॉर ही वुड वांट टू कैरी अ लैडर अराउंड ऑल द लाइन, फॉर क्योंकि, हु वुड कौन चाहेगा, हु वुड वांट कौन चाहेगा, एक लैडर सीढ़ी अपने साथ हमेशा, ऑल अराउंड ऑल द टाइम पूरे समय अपने साथ उस पर चढ़ने के लिए। क्या आप हमेशा कोई सीढ़ी लेकर घूमोगे? ऑफ कोर्स नहीं घूमोगे। तो इससे बेटर है कि उसको धत वाला सिग्नल सिखा दो ताकि वो नीचे बैठना शुरू कर दे, क्योंकि जब वो बड़ा हो जाएगा तो आप उसको केयर नहीं कर पाओगे। द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग टू टीच एन एलिफेंट इज़ द मास्टर कॉल। सबसे मुश्किल काम एलिफेंट को सिखाना है क्या? मास्टर कॉल। देखते हैं मास्टर कॉल क्या होता है, अभी आगे पढ़ोगे। उसको ये सिखाना सबसे मुश्किल काम होता है, मास्टर कॉल सिखाना। लेट्स सी व्हाट मास्टर कॉल इज़। ही जनरली टेक्स 5 years टू लर्न इट प्रॉपरली। वो जनरली सामान्यतः 5 साल लेते हैं मास्टर कॉल को सीखने में। द मास्टर कॉल इज ए स्ट्रेंज हिसिंग हाउलिंग साउंड। द मास्टर कॉल जो होता है एक बहुत ही स्ट्रेंज मीन्स अजीब सा, हिसिंग एंड हाउलिंग। हिसिंग मीन्स बहुत ही सीसी तरीके से बोलते हैं लोग, आवाज़ को दबा के, एंड हाउलिंग तो कभी आवाज़ को नीचे, फिर कभी आवाज़ को हाउलिंग मतलब तेज। हिसिंग मीन्स धीमा सा साउंड, हाउलिंग मीन्स तेज साउंड। एज इफ़ अ स्नेक एंड अ टाइगर वेर फाइटिंग ईच अदर। वही जो मैं बताया, एक धीमा स्नेक क्या करता है, बहुत ही धीरे धीरे आवाज़ निकालता है, उसका अजीब सा आवाज़ होता है। और टाइगर का क्या होता है, हाउलिंग होता है, बहुत तेज़ आवाज़ होता है, जैसे कि फाइटिंग, एक दूसरे से आवाज़। तो कभी मास्टर कॉल एक ऐसा आवाज़ है जिसमें वो कभी धीरे बोलेगा कभी तेज़ बोलेगा, जैसे कि एक स्नेक और टाइगर आपस में लड़ रहे हो। एंड यू हैव टू मेक दैट काइंड ऑफ नॉइज़ इन हिज ईयर। और आपको इस टाइप का जो आवाज़ है उसके कान में बोलना होता है। ठीक है। एंड डू यू नो व्हाट यू एक्सपेक्ट एन एलिफेंट टू डू व्हेन यू गिव हिम द मास्टर। और क्या आपको पता है व्हाट यू एक्सपेक्ट, आप क्या उससे एक्सपेक्ट करते हो, आशा करते हो एक हाथी से, व्हेन यू गिव हिम द मास्टर कॉल, जब आप उसको मास्टर कॉल सिखा रहे होते हो। इफ़ यू आर लॉस्ट इन द जंगल, आपको पता है क्यों, मतलब कहने का मतलब कि आपको पता है कि ये हाथी को क्यों सिखाया जाता है। इफ़ यू आर लॉस्ट इन द जंगल, जो कभी अगर आप जंगल में खो गए, एंड देर इज़ नो वे आउट, और वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, देर इज़ नो वे आउट मतलब कोई रास्ता आउट, बाहर निकलने का नहीं है। एंड एवरीथिंग इज़ ब्लैक, और सब कुछ ब्लैक दिख रहा है, काला, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक्सेप्ट द स्टार्स एबव, सिर्फ ऊपर
आकाश में स्टार्स को छोड़ कर सब कुछ ब्लैक दिख रहा है। एंड यू डेयर नॉट स्टे वेरी लॉन्ग एनीवेयर, और तुम डेयर नॉट, डेयर मतलब हिम्मत, नॉट मीन्स नहीं, हिम्मत नहीं करते हो रुकने की, वेरी लॉन्ग एनीवेयर, और कहीं रुकने की हिम्मत आप में नहीं होती, क्योंकि चारों बगल क्या अंधेरा है, जंगल है, और आपकी हिम्मत नहीं होती है कहीं पे भी लंबे समय तक रुक सको। द ओनली थिंग टू डू देन इज, तो उस समय, द ओनली थिंग टू डू देन, उस समय तब, ओनली थिंग एक चीज़ जो आप कर सकते हो, इज़ टू गिव द मास्टर कॉल, तो उस समय आप मास्टर कॉल दो। एंड एट वंस एलिफेंट पुल्स डाउन द ट्री इन फ्रंट ऑफ हिम विथ हिज ट्रंक, और एकाएक जैसे ही आप मास्टर कॉल देते हो, हाथी जो होता है पुल्स डाउन द ट्री इन फ्रंट ऑफ हिम विथ हिज बैग, तो आवाज़ सुनते ही एट वंस जो हाथी होता है अगर किसी पेड़ के सामने खड़ा है तो उस पेड़ को क्या करता है, अपने सूंड से गिरा देगा, मतलब एकाएक वो अलर्ट हो जाता है, कहीं से भी उसे मास्टर कॉल सुनाई को दिया तो। दिस फ्राइटन्स ऑल द एनिमल्स अवे, और जैसे ही ये होता है, जब वो पेड़ को गिरा देता है, सारे एनिमल्स जो होते हैं क्या, वो डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। एज द ट्री कम्स क्रैशिंग डाउन, और जैसे ही ट्री नीचे की तरफ आता है, क्रैशिंग डाउन मीन्स टूटते हुए, मंकीज़ वेक अप फ्रॉम देयर स्लीप, जो मंकीज़ जो होते हैं वो अपने नींद से जग जाते हैं। एंड रन फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच, और एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पे टहलना शुरू कर, दौड़ना, उछलना, वो ऑफकोर्स तो टहलेंगे नहीं, क्यों, पेड़ नीचे आ रहा है, तो जंगल में क्या हो गया पूरा, मतलब बेचैनी हो जाता है, सारे पेड़ नीचे गिर रहा है, तो कोई भी सारे एनिमल्स क्या हैं, इधर उधर भागना शुरू कर जाते हैं, कहने का मतलब। तो इसी डेंजर सिचुएशन के लिए बताया जाता है एलिफेंट्स को। यू कैन सी देम इन द मून लाइट, और आप ये देख सकते हो कि जो एनिमल्स हैं इधर से उधर भाग रहे हैं, ब्रांच से ब्रांच उछल रहे हैं, आप देख सकते हो मून लाइट में, मतलब वही बोल रहा है कि रात भी है अगर, तो आप देख सकते हो चांदनी रात में इधर से उधर भाग रहे हैं सब जंगल, जब एलिफेंट जो मास्टर कॉल सुन के जब अलर्ट हो जाता है। एंड यू कैन ऑलमोस्ट सी द स्टैग्स रनिंग इन ऑल डायरेक्शन, और आप देख सकते हो ऑल स्टैग्स, स्टैग्स मतलब क्या होते हैं, जो घोड़े और हिरन टाइप के जो छोटे छोटे बच्चे टाइप के होते हैं, दे आर ऑल स्टैग्स, यंग वंस, चारों ऑल डायरेक्शंस में, हर एक डायरेक्शंस में भाग दौड़ शुरू हो जाती है एलिफेंट जब अलर्ट हो जाता है। यू कैन हियर द ग्राउल ऑफ द टाइगर इन द डिस्टेंस, आप ये भी सुन सकते हो कि कोई टाइगर जो है दूर कहीं से आवाज़ निकाल रहा है, ग्राउल मीन्स टाइगर की आवाज़, बहुत ज़ोर से चिल्ला रहा है। इवन ही इज़ फ्रेंड, इवन मतलब वो भी डर जाता है। देन द एलिफेंट पुल्स डाउन द नेक्स्ट ट्री, फिर जो एलिफेंट जो होता है दूसरे ट्री को भी नीचे गिरा देता है, पुल्स डाउन में गिरा देता है। एंड द नेक्स्ट, फिर दूसरे को, एंड द नेक्स्ट, और यही करता जाता है वो मास्टर कॉल को सुन के। सून यू विल फाइंड दैट ही हैज़ मेड अ रोड, और आप जल्द ही देखोगे कि उसने एक रास्ता बना दिया है, राइट थ्रू द जंगल स्ट्रेट टू योर हाउस, और उसने पेड़ को गिरा गिरा के वहीं से रास्ता बना देता है आपके घर की तरफ। तो ये इसलिए सिखाया गया था उसे कि अगर आप खुद कहीं डेंजर में हो और आपका जो मास्टर कॉल है जो आपने सिखाया है उसे, ये वाला तेज़ धीरे बोलना फिर तेज़ आवाज़ लगातार करोगे, तो जैसे ही उसके कान में एक आवाज़ जाता है अपने मास्टर का कि मेरा मास्टर डेंजर में है, वो पेड़ों को गिराना शुरू कर देता है, और तब तक गिराता है जब तक कि बिल्कुल ही आपके घर तक के लिए एक रास्ता वो ना बना दे जंगल में। सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ व्हाट, कारी। ठीक है, these are the questions which you have to learn or write. The enclosure in which Kari lived had a thatched roof that lay on thick tree stumps. Examine the illustration of Kari's pavilion on page 8 and say why it was built that way. Enclosure means रहने का जगह, बंद जगह, जहाँ पे करी रहता था वो क्या था, thatched roof था, जहाँ पे ट्री का क्या था, स्टम्प्स थे, ट्री की स्टेम्स थे, आपने देखा होगा, पेज में दिखा दे रहा हूँ आपको ये वाला। ठीक है, अब ये राइटर बोल रहा है कि इसको आप देखो और एक्सप्लेन करो कि ये इसको इस तरीके से क्यों बनाया गया, इतना मजबूत क्यों बनाया गया। हमने बोला था ना क्यों बनाया जाता है मजबूत तरीके से, वन पे वाई इट वॉज बिल्ट दैट वे, क्यों, क्योंकि अगर एलिफेंट जैसे जैसे बड़े होते हैं वो इधर उधर सिर मारते हैं अपना, अगर वो रास्ते घर जिसमें वो रहते हैं वो मजबूत नहीं होगा तो क्या होगा, गिर जाएगा। उसको रीड करना और ट्राई टू राइट इट ऑन इट्स ओन। डिड करी एन्जॉय हिज मॉर्निंग बाथ इन द रिवर, क्या उसे मज़ा आता था अपने मॉर्निंग में, ऑफकोर्स करी एन्जॉयड हिज मॉर्निंग बाथ इन द रिवर। गिव अ रीज़न फॉर योर आंसर, या कोई रीज़न देना, उससे अच्छा लगता था क्यों। ही यूज टू सिट ऑन द बैंक ऑफ द रिवर ऑन द सैंड, देन हिज मास्टर वुड रब हिज व्हाट बैक, ऑफकोर्स उसे अच्छा लगेगा। फिर
जब रबिंग हो जाती तो देन ही गोज इनटू द वाटर एंड स्टेज देयर फॉर लॉन्ग। फाइंडिंग गुड ट्विक्स फॉर करी टुक अ लॉन्ग टाइम। करी के लिए जो ट्विक्स टहनियाँ होती थी उसको लाने में बहुत लंबा टाइम लगता था। वाई, क्यों? बिकॉज करी यूज टू लव वॉट, डेलिकेट एंड सॉफ्ट ट्विक्स, मुलायम ट्विक्स की ज़रूरत होती थी। तो वो सब जगह तो मिलेंगे नहीं, तो राइटर को क्या करना पड़ता था, उसके लिए उसे बहुत सारे, ही हैड टू क्लाइम मेनी ट्रीज, बहुत सारे पेड़ों पे चढ़ना पड़ता था, राइट, एंड देन सर्च फॉर द डेलिकेट ट्विक्स। मैं दिखाता हूँ पैराग्राफ। देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना, वेरी फॉन्ड ऑफ यंग ब्रांचेज ऑफ द बनियान ट्री। उसे इधर उधर जाना पड़ता था, शार्प हैचेट लेकर आना, हैचेट जो था उसको शार्प करना पड़ता था, अच्छा डेलिकेट ट्विक्स लाना था जो टेस्टी हो, क्योंकि अगर उसका शेप भी बिगड़ा हुआ है तो वो खाएगा नहीं, तो उसके लिए तैयार करना पड़ता है, अच्छा सा ट्विक लाना पड़ता है। वाई डिड करी पुश हिज फ्रेंड इनटू दिस। करी जो था उसने अपने दोस्त को स्ट्रीम में, मतलब बहते हुए पानी में क्यों ही पुश्ड, करी पुश्ड हिज फ्रेंड मीन्स राइटर इनटू द स्ट्रीम बिकॉज देयर वाज अ बॉय हु वाज ड्राउनिंग, जो डूब रहा था इन द स्ट्रीम। करी वॉज लाइक अ बेबी। व्हाट आर द मेन पॉइंट्स ऑफ कंपैरिजन। करी जो था एक बच्चे की तरह था। क्या क्या पॉइंट्स हैं जो आपको बताना है, आपको याद है यहाँ पे? उसको ट्रेनिंग देना पड़ता था छोटे बच्चे की तरह, उसको बताना पड़ता है, यू हैव टू ट्रेन टू बी गुड, इफ़ यू डोंट टेल हिम दैट ही इज़ नॉटी ही विल डू मोर ऑफ मिसचीफ। तो ये सब आपको लिखना है यहाँ पे। करी हेल्प्ड हिमसेल्फ टू ऑल द बनानाज इन द हाउस विदाउट एनी वन नोटिसिंग इट। हाउ डिड ही डू इट। करी जो था खुद की हेल्प करता था बनानाज सारे घर में लेके, विदाउट कोई उसे नोटिस नहीं कर पाया। हाउ डिड, कैसे वो सारे बनानाज को खुद से लेता था और कोई नोटिस भी नहीं कर पाता था, क्यों? ही यूज टू स्ट्रेच हिज व्हाट ट्रंक थ्रू द विंडो एंड टुक अवे ऑल द बनानाज। वो खिड़की से अपने ट्रंक को बाहर लाता था, फल को उठाता था और लेके भाग जाता था। सो दैट थिंग यू हैव टू राइट हियर। करी लर्न द कमांड्स टू सिट एंड टू वॉक। व्हाट वेयर द इंस्ट्रक्शंस फॉर ईच कमांड। करी जो था उसने लर्न किया था सिट बैठने के लिए, वॉक करने के लिए। व्हाट वेयर द इंस्ट्रक्शंस, क्या क्या थे इंस्ट्रक्शंस फॉर ईच कमांड। सिट के लिए क्या था, धत कमांड था, एंड पुल द ईयर, एंड वॉक के लिए माली एंड उसके ट्रंक को ऊपर उठाना है, तो उसको समझ में आता है कि उठ के अब चलना है। लिखो उसे। व्हाट इज़ द मास्टर कॉल। व्हाट इज मास्टर कॉल, क्या होता है ये मैं चाहता हूँ आप खुद से लिखो, ठीक है। मास्टर इज कॉल व्हाट इज अ सिग्नल विच इज़ टॉट टू एलिफेंट्स फॉर डेंजरस सिचुएशन। जब आप कहीं प्रॉब्लम में फंसे हो तो मास्टर ये आवाज़ निकालता है, हिशिंग साउंड एंड हाउलिंग साउंड, मतलब धीरे और तेज आवाज़, ताकि जब आप किसी प्रॉब्लम में हो तो उसको सुन के आपका जो एलिफेंट है वो दौड़ता हुआ आए और आपको हेल्प करे। वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट सिग्नल फॉर एन एलिफेंट टू लर्न, तो क्यों? ताकि उससे आपको हेल्प मिल जाती है। सो दैट इज़ वाई इज इज इम्पॉर्टेंट टू लर्न। तो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ कारी। इम्पॉर्टेंट है किस तरीके से एक्सप्लेन किया उसने कि एक एलिफेंट जो होता है उसकी लाइफ स्टाइल कैसे होती है, उसको कैसे ग्रो करवाना होता है, ठीक है, एक्सप्लेन किया जाता है, हर एक चीज़ एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे। सो दैट्स द स्टोरी ऑफ कारी द एलिफेंट, हिज ग्रोथ स्टोरी, हाउ ही वॉज टॉट डिफरेंट सिग्नल्स। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस। बहुत सारे सिग्नल्स देखा आपने, धत बैठने के लिए, माली वॉक करने के लिए, मास्टर कॉल डेंजर सिचुएशन के लिए। Okay, so let's close it. Try to answer the questions. Of course, we'll share the question answers also. Thank you.